मानव जीवन में शुरुआत करने का महत्व सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जो निरंतर चलना जानता है। जिस व्यक्ति के अंदर जज्बा है और जो रुकना नहीं चाहता। जब भी हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम सब कुछ खोने के बावजूद भी या फिर कहीं से कोई सफर तय करने के लिए अपनी शुरुआत कर रहे हैं। जब भी किसी चीज का आरंभ होता है तब हमारी खुशहाली चरम सीमा पर होती है। एक नई शुरुआत हमें नई ऊर्जा देती है और हमारे लक्ष्यों को निर्धारित करती है। जीवन में ऐसा कोई मौका नहीं है जब आप अपने जीवन की शुरुआत फिर से नहीं कर सकते। भाग्य और जीवन आपको समय समय पर ऐसे मौके अवश्य देता है जब आप एक नई ऊर्जा के साथ फिर से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकें और अपनी मंजिल को तय कर सकें। कभी कभार ऐसा समय आता है जब हम अपने जीवन में सब कुछ खो चुके होते हैं। हमें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। एक टूटे हुए डाल की तरह हमारा जीवन भी जमीन पर बिखर कर रह जाता है और हमारे सपने टूट कर रह जाते हैं। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को यदि अपने जीवन की फिर से शुरुआत करनी है तो उसे अपने जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है वह है जज्बा। ये हमेशा याद रखिए कि ऐसा कोई भी पल नहीं आएगा जब आपको जीवन फिर से शुरुआत करने के मौके नहीं देगा। यदि आप ठीक समय का इंतजार कर रहे हैं तो यह याद रखिए कि वो ठीक समय सिर्फ अभी है, तुरंत ही है और आपको अभी ही उठकर अपने जीवन की शुरुआत फिर से करनी होगी। जज्बा हर व्यक्ति के जीवन में बहुत मायने रखता है। यदि आपने जज्बा खो दिया तो आपने अपना जीवन खो दिया। कुछ व्यक्ति छोटी छोटी परिस्थितियों में हताश हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो सारा जीवन बेकार ही चला जाएगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद जब जीवन में हमें कुछ नहीं मिला तो ऐसा जीवन जीकर क्या फायदा। और समय की कमी के कारण वो आगे नहीं बढ़ते। पर याद रखिए, समय हमेशा आपके पास है। कोई उम्र ऐसी नहीं होती जब आप फिर से शुरुआत ना कर सकें। कोई समय ऐसा नहीं होता जो बुरा है। हर समय आपके लिए अच्छा है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर इतना वक्त गुजर गया है तो अब आगे क्या होगा। आगे हमेशा अच्छा होगा यदि आप अपना जीवन में अच्छा सोचने के लिए और अच्छा करने के लिए तैयार हैं। आपको अपना जज्बा कायम रखते हुए अपने जीवन की रेखा निर्धारित करनी होगी और ये याद रखना होगा कि वो शक्ति स्वयं आपके अंदर है जो आपको बड़े बड़े मकाम तक पहुंचा सकती है। लोग आपके लिए कुछ देर के लिए भले ही मदद करने आए परंतु जीवन भर वो आपका साथ नहीं दे सकते। आपको खुद ही अपना साथ देना होगा और ये तय करना होगा कि आप किस दिशा में कितनी देर तक चलने के लिए तैयार हैं। यदि आप खुद ही अपना मनोबल खो बैठे हैं तो दूसरे तो क्या, स्वयं भी आप अपनी मदद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उम्मीद मत छोड़िए। ये याद रखिए कि हमेशा फूल उसी बागान में खिलते हैं जहां पहले बंजर जमीन। फूलों को खिलाने के लिए एक स्वस्थ माली चाहिए जिसके अंदर ये जज्बा हो कि मैं पल भर के लिए एक अच्छी धूप और खाद के द्वारा इस बागान को फिर से हरा भरा बना सकता हूँ। और यही जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए जो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। जिसने भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किए और परेशानियों से निपटने के लिए
एक रेखा तय कर ली, उसने अपने जीवन को सुधार लिया। वो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में ढल सकता है और किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने में सक्षम है। जब भी रुकावटें आपके घर पर आके दस्तक देती हैं, तब वो आपकी परीक्षा ले रही होती हैं। उनका मूल उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं होता, बल्कि आपका परीक्षण करना होता है। ऐसा समझ लीजिए कि श्री कृष्ण कदम कदम पर ये जांच रहे हैं कि उनके बनाए हुए इस सुंदर व्यक्ति के अंदर कितनी शक्ति है। और यदि आपने अपनी शक्ति साबित कर दी तो आपका कल्याण निश्चित है। स्वयं विधाता भी सिर्फ उन्हीं का साथ देते हैं जो कभी झुकना नहीं जानते, जिन्हें निरंतर चलते रहने की आदत है और जिनमें ये जज्बा हमेशा जीवित है कि मैं निरंतर चलता रहूंगा और मुझे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखिए और अपना मनोबल मत टूटने दीजिए। जब आप निरंतर चलते जाएंगे, तब आप देखेंगे कि इसी जज्बे के साथ आपने अपने जीवन में वो बड़े बड़े कार्य कर लिए हैं जो बाकियों के लिए असंभव है।